हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। क्या होता है प्रोसेसर? तो प्रोसेसर के नाम में ही अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसर में आप यहां देखा है तो प्रोसेसर में देखेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर में दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, प्रोसेस प्लस OR या ER भी कह सकते हैं। तो प्रोसेस मतलब होता है काम। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? काम। और जिस भी इंग्लिश के जिस भी शब्द में लास्ट में किसी भी वर्ड में अगर ER या OR लग जाए तो उसका मीन्स क्या होता है? करने वाला। क्या होता है उसका मीन्स? करने वाला। तो प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस को करने वाला ही एक डिवाइस है, उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर के बारे में हम जानते हैं। प्रोसेसर इज द ब्रेन। प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं? ब्रेन मतलब मस्तिष्क या दिमाग ऑफ IoT सिस्टम। IoT सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कौन? प्रोसेसर। प्रोसेसर की मदद से ही हमारा IoT में काम किया जाता है। जो भी हम कमांड देते हैं उस पर एक्शन होता है। एक्चुएटर तो एक्शन करता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेसर भी वहां कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो प्रोसेसर हमारा मस्तिष्क या दिमाग कहलाता है किसका? IoT सिस्टम का। प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा। प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा पर काम करता है। और किस डेटा पर काम करता है? दैट कैप्चर्ड बाय सेंसर। जो डेटा सेंसर के द्वारा लिया गया है, उठाया गया है, पकड़ा गया है। कैप्चर मतलब पकड़ना होता है। तो जो डेटा सेंसर के द्वारा लिया गया है उसी डेटा पर प्रोसेस करने का काम कौन करता है? प्रोसेसर। अब सेंसर ने जो डेटा दिया उस पर प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस करने के बाद करता क्या है प्रोसेस के दौरान? एंड मतलब और एक्सचेंज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और उस डेटा को एक्सचेंज करता है, बदलता है किसमें? जरूरी सूचनाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं में वो बदलता है, उपयोगी सूचनाओं में। तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेस करता है किस डेटा पर? जो सेंसर के द्वारा कैप्चर किया गया डेटा है उसी पर प्रोसेस करता है, और उसके बाद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में उसको बदलता है, उपयोगी सूचनाओं में उसको बदलने का काम करता है कौन? प्रोसेसर। द मेन जॉब ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर का मुख्य काम है वो क्या है? इस प्रोसेसिंग, प्रोसेस को करना ही प्रोसेसर का मुख्य कार्य होता है। माइक्रो कंट्रोलर। आपको मैंने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT में माइक्रो कंट्रोलर का भी मैंने नाम लिया था, एग्जांपल है। तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में डीप में हम जानेंगे किसी और क्लास में। अभी के लिए बस शॉर्ट शब्द में इसको शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे। माइक्रो कंट्रोलर भी क्या एक डिवाइस है कह सकते हैं, और इसे एम्बेडेड हार्डवेयर कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसर भी रहेगा, प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रहेगा। रैम आप जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हर फोन में रैम रहता है, रोम रहता है। आप स्टोरेज कभी भी फोन खरीदने जाते हैं तो रैम चेक करते हैं ना, कितने GB रैम है? 4 GB है, 6 GB है, 2 GB, 3 GB। तो जितना रैम है आप चेक करते हैं। किसी भी फोन को खरीदने से पहले आप रैम चेक करते हैं, रोम भी चेक करते हैं। तो वही रैम और रोम किसके अंदर रहता है? इसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अगर मैं बात करूं माइक्रो कंट्रोलर की, तो ये मान लो माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस है इतनी बड़ी। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोसेसर इसी में रहेगा आपका। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही सब चीजें रहेंगी, प्रोसेसर, रैम, रोम, IO पोर्ट्स मतलब आई मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट, IO पोर्ट्स और टाइमर। ये सभी चीजें आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रहती हैं। प्रोसेसर मतलब CPU की बात हो रही है। प्रोसेसर की मदद से ही अपना काम करता है कौन? माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर काम को करता है, लेकिन किसकी मदद से? प्रोसेसर की मदद से। अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने का काम कौन करता है? प्रोसेस करने का काम कौन करता है? प्रोसेसर। रैम, रोम, IO पोर्ट्स, ये सारी चीजें कहाँ रहती है? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। और इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एम्बेड करके रखी गई हैं, लगाई गई हैं, जोड़ी गई हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस। एक एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइस है दैट कैन प्रोसेस द डाटा, जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है यूजिंग द प्रोसेसर। प्रोसेसर का इस्तेमाल करके ही माइक्रो कंट्रोलर हमारा प्रोसेस करता है। ये क्या है? हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा प्रोसेसर का इस्तेमाल करके ही प्रोसेस को करता है। अगला पॉइंट हमारे पास है प्रोसेसर। मतलब ये CPU या प्रोसेसर जो भी है आपका,
कंट्रोल प्रोसेसर से काम कराया जाता है बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रोसेसर से काम कराया जाता है। जैसे अब मैं बात करूं, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है तो आप कैसे करते हो? अगर आपको फोन से अपनी जोड़ घटाना गुणा भाग करना है तो कैसे कराते हो? आप कैलकुलेटर ओपन करते हो। सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करोगे तो कैलकुलेटर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप अपने फोन से कमांड दे रहे हो, करा रहे हो काम, जोड़ने का काम करा रहे हो, तो आप कैलकुलेटर ऑन करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन करोगे और उसमें जब आप 3+2 करोगे तो 3 और 2 को जोड़ने का काम कौन करेगा? आपके फोन में भी प्रोसेसर होता है, सीपीयू रहता है, तो आपके फोन का प्रोसेसर 3 और 2 को जोड़कर आपको आंसर देगा। लेकिन आप प्रोसेसर से या सीपीयू से काम किसकी मदद से कराते हो? कंट्रोल करते हो उस प्रोसेसर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।